अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल बारी कॉलोनी की जानिब से ऑनलाइन तदरीस तालीम में मैं मौल्लमा अस्मा नाज़नीन आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे उर्दू बाल भारती जमात पंजुम के सबक नंबर 4 तीन कछुए, जिसके मुसन्निफ़ अतहर परवेज़ है। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियाँ ज़्यादातर सुनी सुनाई होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँच जाती है। उनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। ऐसी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती है। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अतहर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार ना करने से कैसी मज़हक़ ख़ैर सूरत पैदा हो जाती है। एक मरतबा का ज़िक्र है। तीन कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहाँ समंदर की तरह तूफ़ान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए रेंग कर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ़ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए, जो बर्फ़ से ढके हुए थे। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी। सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए का खौल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। उस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खौल में छुपा लेते। उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है, जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीक़े से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नाम व निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब उन्हें ख़याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, उसी से उनका खाना हज़म होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनके समझ में ना आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक न चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बग़ैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को ना आना था, ना आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई न कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह ना थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा, अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर
دونوں کچھوے کھانے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ابھی کھانے میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوا چٹان کے پیچھے سے اچانک سامنے آیا اور بولا، میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہ کرو گے، اسی لیے تو میں پانی لانے گیا ہی نہیں، یہی بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کچھوے بو چھنکا رہ گئے۔ کہتے تو کیا کہتے۔